खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सरगोदा में जखीरा अंदोजों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन की मिड रांझा में बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 300 बोरी चीनी बरामद करके सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन ने मिड रांझा शहर में खुफिया गोदामों पर छापा मारकर 300 बोरी चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाजिद में ऐलान करवाकर आवाम को सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कर दी। एसी रबनवाज चदर का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आवाम जखीरा अंदोजों की निशानदही में ताउन करेगी। आपको अपडेट करें, सरगोदा में जखीरा अंदोजों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन की मिडरांझा में बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 300 बोरी चीनी बरामद करके सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन ने मिडरांझा शहर में खुफिया गोदामों पर छापा मारकर 300 बोरी चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाजिद में ऐलान करवाकर आवाम को सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कर दी। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर के चीनी जखीरा अंदोजी करने वाले मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। 12,000 बैग से जायद गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई चीनी बरामद कर ली। इस पर डीसी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हम गोदाम पे पहुंचे हैं। हमें निशानदही हुई थी कि यहाँ पे जो है वो ज्यादा चीनी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौके पे पहुंचे, मैं भी करीब था, मैंने भी जाके इसका भी मुआयना किया है। 6,000 बैग्स डिक्लेयर्ड थे, लेकिन यहाँ पे जो पाए गए हैं, अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसकी जो कानूनी प्रोसेस है मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन अंदाजन अभी हमारे पास 12,000 बैग्स तक यहाँ पाए गए हैं। इसका ये मतलब है कि क्लियरली ये जखीरा अंदोजी है। इस जखीरा अंदोजी के जो अभी कानूनी प्रोसेस है उनको मुकम्मल करके हम ये तमाम जो चीनी है उसको मार्केट में नोटिफाइड प्राइसेस पे देंगे। उससे फौरन इंशाल्लाह आवाम के लिए सहूलत पैदा होगी और जो नोटिफाइड रेट है उस पर चीनी मिलना शुरू हो। तमाम लोग यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, हमारा जो है ना शहर किसी भी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उन तमाम लोगों से ये है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को जरूर सामने रखें, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके अंदर जो है ना अवाम के इंटरेस्ट को जो है ना उससे इफेक्ट करे, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये एक मैसेज है तमाम ऐसे लोगों के साथ कि अपना प्रॉपर डिक्लेयर करके उसको मार्केट में लाएं ताकि प्राइसेस को कम करें। अगर ये नहीं आएगा और हमने अपनी जो है ना कार्रवाइयां, हमें कोई चीज इस तरह की मिलेगी तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पर सैफुल्लाह जावेद की चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। एसी ने गोदामों पर छापा मारकर स्टॉक की गई चीनी बरामद कर ली। गोदाम मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना आयद। एसी का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जखीरा अंदोज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जखीरा अंदोज किसी रियायत के नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जावेद की चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। इसी ने गोदाम पर छापा मारकर स्टॉक की गई चीनी बरामद कर ली। गोदाम मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना आयद किया। इसी का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जखीरा अंदोज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आपको आगाह कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जावेद की चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। और अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में गहरे बादलों का राज। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, बहावल नगर समेत फोर्टाबाद, फकीरवाली और बुरेवाला में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में गहरे बादलों का राज। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, बहावल नगर समेत फोर्टाबाद, फकीरवाली और बुरेवाला में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। बढ़ती हुई महंगाई से छोटे बच्चे भी मुतासिर। मुल्तान में बेबी डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतों में 200 से 400 रुपए तक इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाद कारोबार ठप होकर रह गए हैं। फार्मूला मिल्क और डायपर्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया। डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आम मार्केट में बेबी डायपर्स 200 से 400 रुपए तक महंगे हो गए। पहले ही बहुत मुश्किलात हैं। हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर बच्चा पैदा होने पे इतनी जो है वो महंगाई है, और दूसरा मेडिसन, फिर ये पैम्पर। अब मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं। बम पर बम गिराए जा रहे हैं महंगाई के आवाम जो है वो परेशान होगी। अब मैं पैम्पर लेने आया हूँ तो दिन ब दिन जो इसकी कीमतों में है वो इजाफा होता जा रहा है। कभी 200 बढ़ जाते हैं, कभी 100 बढ़ जाते हैं। अभी ये देख लें कि 2400 वाला पैम्पर वो जो है हमें 2800 रुपये में मिल रहा है, 400 बढ़ गए। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। फार्मूला मिल्क और डायपर्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है।
खुश्क मिल्क है, दूध जो बच्चों के हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो लैक्टोजन हम 400-450 रुपये का बेचते थे वो 200 ग्राम का, वो इस वक्त 700 की रेंज में, 650 की रेंज में है, यानी कि 250-300 रुपये डब्बे का बढ़ गया। और FMT वगैरह इसी तरह है, वो 4-4, 5-5 रुपये डब्बे का रेट बढ़ा, यानी कि ये रोज़मर्रा जो इनके रेट बढ़ रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। किसी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है अभी जो रेट एक जगह स्टेबल हो। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोहिणी, मुल्तान। महकमा सेहत पंजाब की गफलत या मुबैना नाअहली। मियांवाली में 1958 से कायम DHQ हस्पताल आज भी न्यूरो सर्जन से महरूम है। हस्पताल में दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी कई आसामियां खाली पड़ी हैं। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आज भी न्यूरो सर्जन से महरूम। अस्पताल आने वाले न्यूरो के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है क्योंकि DHQ अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कोई सीट ही नहीं। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि अभी तक DHQ अस्पताल में न्यूरो का शोबा भी तश्कील नहीं दिया गया। 50 बेड पर मुश्तमिल नए ट्रामा सेंटर की मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी तामीर के बाद न्यूरो सर्जन की तैनाती की मंजूरी मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है ट्रामा सेंटर्स का, तो ट्रामा सेंटर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। 50 बेड का ट्रामा सेंटर हमारे DHQ में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम सीटें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की बढ़ाई जा रही हैं और अलाइड स्टाफ की बढ़ाई जा रही हैं, जिससे बेहतरीन ट्रामा सेंटर रन करेंगे। MRI लग जाएगी, सीट स्कैन ऑलरेडी मौजूद है और अदर टेस्ट जो भी होंगे वो इधर ही आपको ट्रामा सेंटर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। डॉक्टर अमीर अहमद खान ने कहा कि कई डॉक्टर्स की तरक्की हो चुकी है, स्पेशलिस्ट की खाली असामियों पर भी जल्द डॉक्टर तैनात होंगे। अब जो प्रमोशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो वो जो हमारे 18 पे काम कर रहे थे वो 19 में चले गए हैं, तो स्लॉट्स खाली हो गई हैं, तो न्यू कमर्स के लिए एक स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये बहुत जल्द 1 मंथ होपफुली हमारे पास न्यू कंसल्टेंट्स भी आ जाएंगे। DHQ अस्पताल मियांवाली में 28 डॉक्टर की आसामियां खाली हैं, जिसके बायस मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए मजीद बढ़ सकते हैं, जबकि लारी अड्डा पर दूसरे शहरों से आए मुसाफिर सहूलियात न होने पर परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए मजीद बढ़ने की तवक्का है। पहले से ही ज्यादा किरायों से तंग मुसाफिर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं 15 रोज पहले भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से किराए बढ़ चुके हैं, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई इतनी मुश्किलात है, देखो ये गाड़ियों में सवारी नहीं है, किसी बंदे पे किराया भरने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो रहा है, जिससे आवाम को बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, इतना पेट्रोल और डीजल हम नहीं पे कर सकते। उधर लारी अड्डे पर दूसरे शहरों से आए मुसाफिर सहूलियात न होने से भी परेशान हैं। सायादार जगह और पीने का ठंडा पानी दस्तयाब न होने से मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ना हमारे बच्चों का दूध पूरा हो रहा है, ना रोटी पूरी हो रही है, किराए के हमारे मकान हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किलात बनी हुई है। तो लिहाजा यही है कि ये महंगाई में ना कमी की जाए, पेट्रोल में और डीजल में कमी की जाए। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किरायों में कमी करने के साथ साथ लारी अड्डे पर सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोहिणी न्यूज़, मुल्तान। मियानी इंतजामिया की नाअहली। सब्जी मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से खराब। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्लांट के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। लोगों ने जानवर बांधना शुरू कर दिए। मियानी सब्जी मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। साबिक डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नायला बाकिर के काविशों और मुखैर हजरात के ताउन से प्लांट लगाया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट पड़े पड़े जाया होने लगा और इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। लोगों ने जानवर भी वहीं बांधने शुरू कर दिए। इस फिल्टर प्लांट को एक दिन भी चालू नहीं किया गया। लाखों रुपए गवर्नमेंट के इस फिल्टर प्लांट पे लग चुके हैं। फिल्टर प्लांट मुकम्मल है, लेकिन अभी तक ये बहाल क्या ये चालू भी नहीं अभी तक हुआ। इसके इर्द गिर्द जानवर बंधे हुए हैं, इसके इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जनाब ये प्लांट लगा गया या इदा सान बड़ा मसला है, ये चालू नहीं किया गया या पूरे शहर ਨੂੰ बड़ा पानी का मसला है। बराए मेहरबानी करके इसनों चालू किया वजे तां जी सारी मुश्किल है वो हल हो वजे। टाउन कमेटी मियांवाली के नाअहली के बायस शहरियों को साफ पानी दूर से लाना पड़ता है। आला हुकाम फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करवाएं। अब रुख करें खानपुर में दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर शिगाफ बंद तेजी से टूटने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी सर्कल पुलिस के हमरा मौका पर पहुंच गए। दरियाई बंद को मजबूत करने के लिए इमदादी काम जारी।
डीसी के मुताबिक करीबी बस्तियों को खाली करवा लिया गया। शगाफ को पुर करने के लिए इमदादी काम जारी है। इमदादी काम जारी है। खानपुर में दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर शगाफ पड़ गया। बंद तेजी से टूटने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी सर्कल पुलिस के हमरा मौके पर पहुंच गए। दरियाए बंद को मजबूत करने के लिए इमदादी काम तेजी से जारी है। डीसी के मुताबिक करीबी बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। शगाफ को पुर करने के लिए इमदादी काम जारी है। लियाकतपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। कुदरती आफत ने काश्तकारों की नींदें उड़ा दी। काश्तकारों का कहना था कि मुतअद्दिद बार स्प्रे किया मगर जाली अद्वियात के बायस हमले में कमी नहीं आई। कपास की फसल तबाही के दहाने पर है। 20 मन फी एकड़ उतरने वाली कपास की पहली चुनाई 1 मन से भी कम उतरने का अंदेशा है। लियाकतपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले में शिद्दत आ गई। मक्खी पत्तों का रस चूसने के साथ साथ एक खास किस्म का मादा भी खारिज करती है, जिसकी वजह से पौधे का खुराक बनाने का अमल मुतासिर होता है। सफेद मक्खी पत्ते की निचली सतह पर कई अंडे देती है, जिनका रंग पहले सफेदी माइल पीला और बाद में गहरा हो जाता है। नाबालिग मक्खी पर न होने की वजह से उड़ नहीं पाती। पत्तों का रस चूसकर बड़ी हो जाती है। हमलावर पौधा साइज में छोटा रह जाता है। इनका रंग पीला पड़ जाता है और पत्ते मुड़े हुए और चमकदार होते हैं। हमले की वजह से डोडियां और टींडे गिर जाते हैं और जो टींडे रह जाते हैं वो कम खिलते हैं। शुरू कनु जेड़ा इंदे उत्ते जेड़ी है वो गुलाबी सुंडी जेड़ी है वो कंट्रोल थी होना चाहिए। दवाई जेड़ी भी इस्तेमाल की है वो 2 नंबर है। कोई पुरसान हाल का नहीं उनके बाद वाल सफेद मक्खी का हमला थे। कोई हमला का नहीं आया, कोई कहीं का नहीं आते दिठा जो भी तुम्हारी फसल को क्या है। जिमींदार शोदा डीजल है जेड़ा वो भी महंगा थींदा वेंदे। अगर 20 तो 25 मन आवे तो जिमींदार दा ही महंगाई दे दौर दे विच घर पूरा थींदे। काश्तकारों ने मुतअद्दिद बार सफेद मक्खी के खात्मे का स्प्रे किया मगर जाली अद्वियात के बायस हमले में कमी नहीं आई। कपास की फसल तबाही के दहाने पर है। 20 मन फी एकड़ उतरवाने वाली कपास की पहली चुनाई 1 मन से भी कम उतरने का अंदेशा है। महकमा ज़राअत के अफसरान सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने मदद न की तो काश्तकार बुरी तरह मुतासिर होंगे। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही न्यूज, लियाकतपुर। अब रुख करें चिश्तिया का। चिश्तिया में FIA हुकाम की कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। ज्वेलर से गैर मुल्की करेंसी, हजारों सऊदी रियाल, दिरहम बरामद। मुल्जिमान के मोबाइल फोन्स, DVR, चेकबुक्स भी कब्जे में ले ली गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चिश्तिया में FIA हुकाम की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। ज्वेलर से गैर मुल्की करेंसी, हजारों सऊदी रियाल, दिरहम बरामद। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से DVR, चेकबुक्स भी कब्जे में ले ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। बखर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1 माह में 337 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 37 किलोग्राम चर्स, 1050 लीटर शराब, 10 ग्राम आइस बरामद की गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान तारिक का दौरा मुल्तान। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नवीद अशरफ ने जज साहिबान का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल मुल्तान का दौरा किया। मामूली जुराइम में मुलविस 11 कैदियों को रिहा करने का हुक्म भी दिया गया। जेल से मामूली नोयत के जुराइम में मुलविस 5 कैदियों को भी रिहा किया गया। जेल के किचन और अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। जेल के किचन और अस्पताल में इंतजामात का भी जायजा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान तारिक का दौरा मुल्तान। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नवीद अशरफ ने जजेस साहिबान का इस्तकबाल किया। DGMDA का स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट मुल्तान का दौरा। DGMDA का कहना था कि रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए जाएं। इंतजार गाह में जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। रिकॉर्ड रूम की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत है। DGMDA का स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट मुल्तान का दौरा। DGMDA का कहना था कि रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए जाएंगे। इंतजार गाह में जदीद सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। रिकॉर्ड रूम की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में बरे सगीर का अजीमुश्शान मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह नासिराबाद से बरामद होकर दौलत गेट चौक पर पहुंच गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में दिन 1 बजे जो है वो नासिराबाद से निकलने वाला
जो जुलूस है वो इस वक्त दौलत गेट पर जो है वो पहुंच चुका है। और इस जुलूस के हवाले से बात करते थे तो जुलूस अली चौक से होता हुआ रात गई जो है वो दरगाह हजरत शाह शम्स पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी सदर जो है वो ख्वाजा शफकत भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। अब भुट्टा साहब क्या कहेंगे इस जुलूस में जो है अज़ादारान की कसीर तादाद शरीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम इत्तेहाद उम्मत के सबसे बड़ी अलामत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत के आखिरी चराग और इमामत के दूसरे इमाम हमारे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यौम शहादत है। इस सिलसिले में आज नासराबाद झिक से जो जुलूस बरामद हुआ है उसको दिल्ली गेट से और यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ ज़ायरीन और अज़ादारान आते हैं जो पुरसादारान हैं खानवाद रसूल के। और यहाँ एक मरकजी जो मेन घट होता है वो हुसैनाबाद इमाम बारगाह मलिक शजर अब्बास खोकर साहब, मलिक इरशाद खोकर साहब, उनके पिसरान के हाँ जब यहाँ बेड़े की सूरत में सफीना अल बैत बरामद होता है और उसके साथ एक जो पीछे से टोलियों की सूरत में जुलूस आ रहे होते हैं, यहाँ एक जुलूस हो जाता है। और यहाँ से ये रात गए या दौलत गेट से, यहाँ से फिर अली चौक और शाह शम्स दरबार 12 बजे इसका वक्त है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आज़ादारी की इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक मरकज़ है इमाम बारगाह हुसैनाबाद। यहाँ आज सफीना अहल बैत बरामद हो रहा है और अज़ादारान पूरे पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। अज़ादारान जो है वो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। मेरे कैमरामैन इरफान अगर दिखा सके तो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो अज़ादारान जो है वो दौलत गेट पर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें जुलूस की तो जुलूस में ज़ौलजना और अलम जो पाक जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि ये बर्रे सग़ीर का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में आज जुलूस है जो रात गए हजरत शाह शम्स के दरबार पर इख्तिताम पजीर। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े। मियांवाली में जनरल इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और यूएनडीपी के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। मास्टर ट्रेनर 2 रोज में 5000 अमले को तहसील सतह पर ट्रेनिंग कराएंगे। डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर आमिर जावेद ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले मरहले में 70 अफसरान को ट्रेनिंग करवाई। 19 मास्टर ट्रेनर्स को दीगर इदारों से लिया गया जिनमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। मास्टर ट्रेनर आगे जाकर 5000 अमले को तहसील सतह पर ट्रेनिंग कराएंगे। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में ये मरहला चल रहा है और ये मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो लाखों लोगों को मजीद आगे जाके ट्रेनिंग देंगे। मियांवाली की अगर हम बात करें तो मियांवाली में इस वक्त 19 मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनमें 7 खवातीन हैं। ये लोग जो हैं मियांवाली में कमो बेश 5000 अमला है जो हमने तैनात करना है। उनको मियांवाली की मुख्तलिफ तहसीलों में जाके ये ट्रेनिंग देंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आमिर अशफाक का कहना था कि सरगोदा और खुशाब के बाद मियांवाली में ट्रेनिंग जारी है, जहां मास्टर ट्रेनर प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग को ट्रेनिंग कराएंगे। उनका मजीद कहना था कि माजी की गलतियों पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। हमने ऑलरेडी सरगोदा में, खुशाब में, अभी अब तीसरी जगह मियांवाली में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग का स्पेशली यहाँ से ट्रेनिंग लीड ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके आगे हमारे यही ट्रेनर आगे प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं। जो गलतियां लास्ट टाइम हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दोहराई थी इस दफ़ा ना हो और ख़ास तौर पर उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके हम उनसे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं और इसका इंशाल्लाह इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह खातर का फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग सेशन के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शहजाद जैदी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर असद हजात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोई शख्स भूख के बायस खुदकुशी ना करे, मेंशनाबाद पुलिस ने खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। SHO मैक्लोडगंज राशन लेकर 15 पर कॉल करने वाली खातून के घर पहुंच गए। खाने के लिए कुछ नहीं, गरीब खातून ने 15 पर कॉल करके मदद की अपील कर दी। SHO मैक्लोडगंज राव फरहत टीम के हमरा 1 माह का राशन लेकर गरीब खातून के घर पहुंच गए। झोंपड़ी में खातून और इसके 3 बच्चे मौजूद थे, लेकिन इनके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। SHO राव फरहत का कहना था कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी नेकी है। जी एक्चुअली जब हमें 15 से कॉल मौसूल हुई तो मैंने उस खातून से रब्ता किया। उसने कहा कि मैं इंतहाई गरीब औरत हूँ और मेरे घर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपने ASI और जो मेरे सबॉर्डिनेट थे दीगर, हम सब ने इकट्ठे कलेक्ट करके कोई 1 माह का राशन उसके लिए अरेंज किया। कोई शख्स भूख के बायस खुदकुशी ना करे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने पुलिस को 15 पर कॉल करने वालों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत जारी कर रखी है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही न्यूज़, मेंशनाबाद।